फ्लिपकार्ट पे एक्सचेंज करने से पहले आपको क्या क्या करके रख लेना है। कोई भी आप फोन एक्सचेंज करोगे ना तो सबसे पहले आपका फोन करेगा डायनोसिस। डायनोसिस के लिए कौन चार तरीके के वैल्यू दिखा रहा है। एक सबसे पहला जो ऊपर का वैल्यू दिखा रहा है ना भाई, वो फोन ये एप्लीकेशन को यूज करता है भाई। इसका नाम है भाई यांत्रा डायनोसिस। आपका ये नहीं कि आपने फोन खरीद लिया तो भाई तुरंत वो आपको लेके चल जाएगा फोन, मैंने बिना ऐसे उसे ऊपर से चेक कर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई आज से 2 दिन बाद मतलब 8 तारीख को भाई सेल स्टार्ट हो जाएगी। BBD इसको बोलते हैं भाई, बिग बिलियन डे। तो भाई बिग बिलियन डे पे भाई काफ़ी सारे लोग हैं ना जो अपने फ़ोन को एक्सचेंज करते हैं। तो भाई एक्सचेंज कैसे करते हैं, मतलब क्या हो उसका प्रॉपर चीज़ क्या है, मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो फ्लिपकार्ट पे एक्सचेंज करने से पहले आपको क्या क्या करके रख लेना है तो वो आपको मैं बताऊंगा। और जो फ्लिपकार्ट से जो मैंने कहा डायनोसिस करने आता ना, आपका ये नहीं कि आपने फ़ोन खरीद लिया तो भाई तुरंत वो आपको लेके चल जाएगा फोन, मैंने बिना ऐसे उसे ऊपर से चेक करके ले जाएगा। तो भाई जब भी कोई आप फ़ोन एक्सचेंज करोगे ना तो सबसे पहले आपका फ़ोन करेगा डायनोसिस। डायनोसिस के लिए कौन सा एप्लीकेशन वो यूज़ करता है मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यार। ये एक देख लो भाई, ऐसा एक एप्लीकेशन रहता है, ये एप्लीकेशन को यूज़ करता है भाई। इसका नाम है भाई यांत्रा डायनोसिस। तो भाई इसके थ्रू से भाई वो डायनोसिस करेगा। और डायनोसिस करने के थ्रू मैंने कि आपके फ़ोन पे अगर कुछ भी दिक्कत होगी, जैसे मान लो कि अगर आपका फ़ोन का डिस्प्ले टूटा हुआ है, तो कहीं से बैक टूटा हुआ है, तो वो सब चीज़ें भाई वहाँ पे मान लो आपने पूरा फुल कॉस्ट दे दिया तो फुल भी कॉस्ट भी कर दोगे ना तो भी आपको भाई वहाँ पे अगर कुछ डैमेज होगा तो डैमेज में वहाँ पे आपको उतना लेस हो जाएगा। क्योंकि आपने जब फ़ोन परचेस कर रहे होते हैं ना, तो फ़ोन परचेस कर रहे होते तो वहाँ पे आपको लिखा भी रहता है कि भाई ये फ़ोन की इतनी कॉस्टिंग है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैं से एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक देख लो भाई, मैंने एक MI का ही फ़ोन पकड़ लिया, ठीक है। तो ये देख लो भाई नीचे में है, तो ये 4 तरीके के वैल्यू दिखा रहा है। तो ये एक वैल्यू पे बता दे रहा भाई फ़ोन अगर पूरा कम्प्लीटली ओके है, 4 तरीके के वैल्यू दिखा रहा है। ये एक MI का फ़ोन है, 4 तरीके के वैल्यू दिखा रहा है। एक सबसे पहला जो ऊपर का वैल्यू दिखा रहा है ना भाई, वो फ़ोन आपका पूरा कम्प्लीटली ओके होना चाहिए, मतलब फ़ोन पे एक स्क्रैच भी नहीं होना चाहिए। वैसा नहीं है। मैं आपको क्या क्या चीज़ रेडी करके रखनी है भाई जब फ़ोन पे उसको देना है। तो भाई सबसे पहले फ़ोन को अपने फॉर्मेट मार लेना है। फॉर्मेट मारने के बाद में भाई आपको फ़ोन को भाई जितना डेटा है सब वो तो आपने उड़ा ही लिया होगा। तो उसके बाद में भी मैंने कि आप बंदा आएगा करके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, वो थर्ड पार्टी से डाउनलोड कर ले ही लेता है, उसके थ्रू से भाई वो आपका चेक करेगा। और अगर उसके बावजूद अगर कुछ यहाँ पे 3 जो लिखा है ना भाई, तो ये अगर मान लो कि कुछ मैंने कि छोटा सा डैमेज होता है, तो डैमेज में थोड़ा सा भी डैमेज होगा ना, माइनर बॉडी पे स्क्रैच हो गया, डेंट हो गया। स्क्रैच पे वैसे कम नहीं होते हैं, डेंट पे कम होते हैं। मान लो कि आप कवर यूज़ कर रहे भाई, कवर यूज़ करके भाई बैक पूरा घिसा गया, तो वो उसके लिए कोई पैसा कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपका डेंट होगा, मतलब मान लो कि यहाँ से साइड से कहीं से हल्का सा डेंट है, बॉडी पे क्रैक है, तो फिर आपका भाई वहाँ पे भाई माइनर डैमेज में जाएगा। तो उसी तरीके से भाई अगर आपकी बॉडी की स्क्रीन टूटी हुई है, मतलब अगर बॉडी भी टूटी है स्क्रीन भी टूटी हुई है, तो उस पर आपका भाई 2800, मतलब कि सीधा सबसे कम वैल्यू पे आपको सेलेक्ट करना है। और सबसे कम वैल्यू पे सेलेक्ट कर लोगे तो भाई अगर ऐसा नहीं कि भाई अगर आप उसको फ़ोन दे रहे हो भाई वहाँ पे स्क्रीन आपकी काम ही नहीं कर रही है, तो भाई फ़ोन पे अगर स्क्रीन काम ही नहीं कर रही होगी ना तो फ़ोन आपका नहीं लेगा वो। क्योंकि भाई उसके लिए आपका नियम है कि मतलब कि कोई सा भी फ़ोन होता है ना भाई, उसको प्रॉपर डायनोसिस होना चाहिए, मतलब ये नियम पे है। तो फ़ोन आपका चेक होना चाहिए एज़ पर पॉलिसी। तो ये देख लो भाई, ये मान लो कि एक बैक उसका टूटा हुआ था, बैक पे भाई थोड़ा सा भी उस पर भी वैल्यू कम होगा अराउंड। अगर मान लो कि 1000 का फ़ोन है तो आप 20% वैल्यू समझ लोगे कि कम हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर दोनों चीज़ डैमेज हो तो मतलब 50% कम हो जाएगा, मतलब कि 1000 का वैल्यू हो तो भाई 500 रुपये सीधा वैल्यू कम हो जाएगी। और फ्लिपकार्ट पे जो अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो ना भाई, तो इस बार आपको फ्लिपकार्ट पे एक्सचेंज करने पे ना भाई मैं बताने वाला भाई ऑफर बहुत ज़्यादा लगने वाला है। क्योंकि भाई ऑफर पे ना डायरेक्ट आपको एक, जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं ना क्रेडिट कार्ड से एक्सचेंज करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से एक्सचेंज करते समय आप याद रखना क्रेडिट कार्ड से एक्सचेंज कर लेना, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि भाई जब आप एक्सचेंज करोगे या फिर एक्सचेंज वैल्यू मिल देगी या फिर क्रेडिट कार्ड के पैसे मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप डायरेक्ट एक्सचेंज कर लो तो वहाँ पे 5000 रुपये मतलब जो क्रेडिट कार्ड से आपको मिलना वो मिलेगा, साथ में भाई जो आपको जो वैल्यू है ना भाई वो मिल जाएगी, मतलब आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप फ़ोन एक्सचेंज कर रहे हो तो जैसे कि 5000 का एक्सचेंज वैल्यू है, मैंने एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया उन्हें फ्लिपकार्ट में, तो आप इसको एक्सचेंज करोगे तो आपको 5000 रुपया फ़ोन का प्लस एक्सचेंज वैल्यू जो आपको एक्स्ट्रा मैंने फ़ोन के मिलने वाली है वो मिलेगी। तो कैसी लगी ये नॉलेज, आपको पता नहीं था भाई। बहुत सारे लोगों को भाई पता नहीं रहता कि भाई फ्लिपकार्ट पे एक्सचेंज किया कैसे जाता। तो भाई फ्लिपकार्ट में कोई सा भी मॉडल है, सब मॉडल पे नहीं रहता एक्सचेंज, तो कुछ मॉडल पे रहता है।
वो मॉडल पे जाकर के सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके भाई एक्सचेंज की वैल्यू देख लो, अगर अच्छी लग रही है ना भाई तो वहाँ पे एक्सचेंज करो, क्योंकि जितना भाई फ्लिपकार्ट एक्सचेंज पे वैल्यू देता है कोई नहीं देता। क्योंकि भाई एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, नियम है कि आपको अगर आपका फ़ोन 464 है, 232 है, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं, मतलब कि आपको 232 के लिए भी सेम वैल्यू मिलेगी, 464 के लिए सेम वैल्यू मिलेगी, 6128 के लिए भी सेम वैल्यू मिलेगी। तो बेटर मेरा यही रहेगा, मैंने कब बोलना यही रहेगा, कोई सा भी फ़ोन एक्सचेंज कर रहे हो तो सबसे कम, मतलब जैसे कि आपको 232 है तो आप बाज़ार में जाओगे ना तो भाई बहुत सारे और भी बंदे हैं मैंने कि जो डायग्नोसिस करके लेते हैं फ़ोन, लेकिन आपको उतनी वैल्यू नहीं जितनी मिलेगी यहाँ पे मिलेगी आपको फ्लिपकार्ट पे। तो एक्सचेंज करना, एक्सचेंज का फ़ायदा भी उठाना, लेकिन थोड़ा देख के भाई वो, क्योंकि भाई बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे भी होते हैं ना भाई जिसकी एक्सचेंज वैल्यू, मैं जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स है, मान लो एक 14 प्रो मैक्स है, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ भाई, उसकी वैल्यू इतनी कम देंगे ना तो आप उसको सेल आउट नहीं करना चाहोगे। तो उससे बेटर ये है कि आप कहीं पे बाहर पे सेल कर लो, क्योंकि बाहर पे उसका वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगा। तो एनीवे वीडियो कैसी लगे कमेंट करना, और कुछ डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दो, नीचे मैं उस पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय, लव यू एवरीबॉडी। तो भाई एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर आप फ्लिपकार्ट से एक्सचेंज कर रहे हो तो भाई अपना बिल, डब्बा और जो भी चीज़ है ना भाई अपना सब चीज़ रेडी करके रख लेना। अगर रेडी करके नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपकी वैल्यू कम नहीं होती, क्योंकि फ्लिपकार्ट बॉक्स और ये डिमांड नहीं करता, चार्जर डिमांड नहीं करता।